हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके दुश्मनों के दिमाग का हो गया दही। आप हारा हुआ कर रहे हैं महसूस, तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से क्यों हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, क्यों हो रहा है इनके दिमाग का दही और डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। तो ये जनरल रीडिंग रहने वाली है, आपसे हो सकता है रेजोनेट हो, नहीं जितना आपसे रेजोनेट होगी उतना आपके लिए बाकी किसी अन्य के लिए हो सकती है। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को ज़रूर सेंड करिए और सोल फैमिली का हिस्सा बनिए। और कमेंट्स तो आप लोग करते ही हैं और उससे मुझे आपकी बहुत एनर्जी मिलती है और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स, और कमेंट्स से पता चलता है कि मेरी सोल फैमिली में वाकई बहुत अच्छे लोग हैं। कल मुझे याद नहीं है नाम, लेकिन हाँ उनका कमेंट्स बहुत अच्छा था। कोई भैया थे, उनका कमेंट्स बहुत अच्छे लगे मुझे और मैंने जवाब दिया क्योंकि मैं जग रही थी रात में, तो मैंने उनके कमेंट्स का काफ़ी जवाब दिया है। और मैं आप लोगों के हर एक के एक कमेंट्स लेके और उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। और एक लोग किसी ने किया था, कोई आंटी थी शायद, उन्होंने तो उनको लगा मैं उनको केयर का भेज रही थी इमोजी, प्यार का इमोजी भेज रही थी, वो परेशान थी तो उन्हें लगा मैं उनकी बात पे हंस रही हूँ, तो किसी ने पक्ष भी किया मेरा, तो मुझे वो बहुत खुशी होती है। आप लोग आपस में जब एक दूसरे को समझाते हैं, कहते हैं, मेरा पक्ष रखते हैं, मुझे समझने की कोशिश करते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, उससे मुझे इतनी खुशी मिलती है। और मुझे पता चलता है कि हाँ आप लोग मेरी सोल फैमिली का हिस्सा है, क्योंकि फैमिली के ही अपने सदस्य होते हैं जो अपने किसी इंसान का बचाव या पक्ष करते हैं। तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। और ये मैं कार्ड शफल करती हूँ, तब तक आपसे ये बात करती हूँ। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिया, आप चाहें तो ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, बड़ा ही मज़ेदार ये वीडियो रहने वाला है। आज की रीडिंग वाकई बहुत मज़ेदार रहने वाली है। तो टाइम बहुत खर्च कर लिया, अब हम कार्ड देख के बताते हैं कि क्या है आपके दुश्मनों के दिमाग में। तो ये जो दुश्मन आपके हैं, ये आपसे बेहद जलन और कुढ़न की भावनाओं से भरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है कि इनको आपसे कोई लगाव नहीं रहा या इन्होंने हमेशा से दुश्मनी की है आपके साथ, ऐसा नहीं है। ये एक्चुअली ये लोग आपकी ज़िंदगी के जिस भी दुश्मन के बारे में आप देख रहे हैं, पहले इनसे मुझे बहुत अच्छा आपका रिश्ता नज़र आता है। आपने भी बहुत अच्छा सहयोग किया है, इनका साथ दिया है, आगे बढ़ाया है, लेकिन आपने पूरी ईमानदारी निष्ठा के साथ इस इंसान का साथ दिया है। जो भी ये पर्सन या पर्सनी, मेल फीमेल दोनों के लिए है ये रीडिंग। लेकिन हुआ क्या कि लोग आपके बीच में बहुत आए, वो चाहे आपके मित्र हों, आपके परिवार का कोई ऐसा सदस्य था जिससे आपको बेहद लगाव रहा, या आपके कोई लवर, एक्स लवर कह सकती हूँ, एक्स पार्टनर कह सकती हूँ, पार्टनर जो भी है, जो आपसे दूर हुए हैं, जिनसे एक दुश्मनी सी बन गई है, जिन्होंने आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा फिर कठिनाइयाँ खड़ी की हैं। तो इस इंसान ने आपके जीवन में इतनी हद से ज़्यादा कठिनाइयाँ खड़ी की कि आप कहते हैं ना कि लड़खड़ा के इंसान गिर ही जाए। तो बिल्कुल आप लड़खड़ा कर गिरे हैं, मुंह के बल गिरे हैं, बुरी तरीके से आप टूटे हैं और आपको हर तरह से तोड़ा गया, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर जगह तो आप टूटे हैं। देखो शारीरिक कब टूट जाते हैं, जब हमारा दिमाग ठीक नहीं होता है तो हमें हज़ार मुसीबतें, परेशानियां घेर लेती हैं। हमें कहीं दर्द है, कहीं तकलीफ़ है, फिर हम नहीं उठ पाते हैं, क्योंकि हमारे मन की पीड़ा सबसे बड़ी पीड़ा होती है। तो जो मन की पीड़ा से आप गुजरे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, ईश्वर आपको गुजारते हैं एक अग्नि परीक्षा से, जिससे कि आप मजबूत हो सकें, आपके इरादे मजबूत हो जाएं, आप समझ सके इस संसार में आप क्यों आए हैं, किस लिए। ये छोटी छोटी बातों को लेके बुरा मान जाते हैं हम लोग, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, ये कर रहा है, वो फलाना ये चाले चल रहा है, ये इन बातों में उलझ के पूरा जीवन ही नष्ट हो जाता है। लेकिन आज अगर मैं आपकी एनर्जी के लिए कार्ड लेना चाहूँगी,
तो देखो, अगर मैं आपकी आज की एनर्जी कहूँ, तो आप एक तरीके से बिल्कुल प्योर सोल तो हैं ही आप, आपका दिल नेक है, साफ़ है, लेकिन आप पूरी तरीके से भगवान के उसमें शरण में हैं, पूरी तरीके से आपने अपने आप को सौंपा है। आप अब ये छोटी-मोटी बातों से नहीं परेशान होते हैं, आपके ऊपर बड़ी से बड़ी चीज़ें गुज़र जाती हैं, फिर भी आप परेशान नहीं होते हैं। और अगर जो लोग हो रहे हैं थोड़ा बहुत, तो मैं उनसे यही कहूँगी कि परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम कठिन परीक्षाओं से जब गुजरते हैं तो हमें हज़ार परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम उन परीक्षाओं को गुजर के और समझ जाते हैं, तब हमें अपने अंदर ही प्रभु नज़र आता है। तो भगवान तो आपके अंदर ही बैठे हैं, आपको न कहीं ढूंढना है, न कहीं उनसे मिलने जाना है, आपको खुद से मिलना है, सेल्फ लव में आना है। तो कितने ही लोग, एक तरीके से मैं कहूँगी, आप एक एंजल का रूप धारण कर चुके हैं, एक भगवान का ही स्वरूप हो गए। देखो, भगवान का स्वरूप हो जाता है वो व्यक्ति जो सच्चे रास्तों को अपना लेता है, सारी बुराइयों को भूल जाता है, बुरे लोगों के प्रति भी उसके मन में बुराई नहीं रहती है, सबको समान नज़रों से देख रहा होता है, सुख दुख में समान रहता है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ना बहुत मीठा बोलता है, ना बहुत कड़वा बोलता है, वो जैसा है, जो है, बिल्कुल उसी रूप में वो आपको दिखाई देगा, जो कि भगवान के रूप में हो जाता। तो उसको कहते हैं हम भगवान का ही रूप। तो कहीं न कहीं आप लोग एक भगवान का ही रूप हो गए हो। इतना आपके अंदर मैं कहूँगी ईश्वर ने इतनी शक्ति, इतनी हिम्मत भर दी है आपके अंदर, अब आप पर फ़र्क नहीं पड़ता। तो भाई, आपके दुश्मनों के दिमाग का तो दही होना ही था। अच्छा खासा दही हुआ है, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। कल तक ये चाहते थे कि आप रोते रहें, बिलखते रहें, इनसे मिन्नतें करते रहें, इनका इनका टाइम माँगें, इनका साथ माँगें, इनके कंधे का सहारा लेकर ही आगे बढ़ें, बैसाखियों का सहारा लेकर आप आगे बढ़ें, आप अपने बलबूते पर नहीं। लेकिन आपने क्या किया? दिखा दिया कि मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, मुझे मेरे राम ने थामा है, मेरे भगवान ने थामा है। जो भी धर्म से आप देख रहे हैं, आपने उस ईश्वर को माना, उनका नाम लिया, अल्लाह, ईशा जो भी है, उनको आपने अपने मन में निरूप लिया, सह समेट लिया, जान लिया कि वास्तविक जीवन क्या है। तो वास्तविकता में जब आप आ गए हैं, तो इनका दिमाग का दही हो रहा कि अब मैं ऐसा क्या करूं, अब तो मैं हार गया हूं इस इंसान से। मैंने कोई ऐसी जुगाड़ जुगत नहीं छोड़ी जिससे कि मैंने इसको परेशान करने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब तो इसके ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूं, मैं तो हार गया हूँ। और इनको हार ये बर्दाश्त बिल्कुल नहीं हो रही है। ये बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, और ये आपको ये भी नहीं बता सकते कि ये आपसे हार रहे हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा से अपने आप को दूसरों के सामने मजबूत साबित किया है, अपने आप को ये दिखाया है कि मेरे आगे कोई नहीं है, मैं ही सर्वोपरि हूँ, भगवान से भी ऊपर मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ सब कुछ। कहते हैं घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, सोने जैसी लंका जल गई, तो घमंड इंसान का कैसे रहेगा। तो इस घमंडी इंसान का सिर नीचे हो रहा है, क्योंकि इस घमंडी इंसान का सिर कौन नीचे कर रहा है? आपकी हिम्मत, आपके ईश्वर, आपके भगवान, जो जिन्होंने आपको इतना हिम्मती बना दिया, इतना। तो एक तरीके से आपको इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। मैं तो भाई शुक्रिया अदा करती हूँ उस इंसान का जिसने शायद मुझे दुनियादारी ही सिखा दी, मेरे साथ धोखा किया, अगर बुरा किया तो मैं उस इंसान के को शुक्रिया अदा करूँगी दिल से कि अगर तू ना होता मेरे जीवन में, तो मैं कैसे जान पाती कि दुनिया इतनी बुरी भी होती है। तो आप भी इस इंसान का, मैं कहूँगी, शुक्रिया ही अदा करें कि आप जान पाए इस इंसान की वजह से कि दुनिया इतनी बुरी, इतनी स्वार्थी, इतनी मतलबी होती है। क्योंकि आप प्योर सोल रहे, आपका दिल इतना प्यारा रहा, आपने हर किसी पे भरोसा किया, लेकिन जब आप इस इंसान के संपर्क में आए, तब से आपने जाना कि दुनिया कितनी खतरनाक, कितनी बुरे लोगों से भरी हुई है। कोई इतना भी बुरा हो सकता है, जी जान लगा देने के बाद भी वो इंसान आपके साथ अगर गद्दारी कर रहा है, तो डेविल एनर्जी है, बेहद बुरी डेविल एनर्जी है, घटिया लोग हैं ये, और इनका साथ आपको मिला। तो ये कहीं ना कहीं कुछ आपको सिखाने आए
और आपसे सीखने आए। आपकी देखो, भगवान तो बुरे लोगों का भी होता है, अच्छे लोगों का भी होता है, तो भगवान ने आपको माध्यम बनाया इस इंसान के जीवन को सुधरने का। तो आपके द्वारा इसका जीवन बहुत सुधरा है, ये बहुत आगे बढ़ा है ये इंसान, ये पर्सन जो जिसकी भी आप सोच के देख रहे हैं दुश्मन, बताएं ज़रूर कमेंट्स करके ये किसकी एनर्जी है, किसके लिए है। तो वही ये इंसान सुधरा, संभला, आगे बढ़ा और कहीं हद तक इसने बहुत सफलता हासिल की है आपकी वजह से। तो वहीं आपने भी तो जाना, इसने बुरा किया है आपके साथ, आपके जीवन को पूरी तरीके से तहस-नहस करने की कोशिश की है। यहाँ तक कहूँगी कि कर ही दिया है। आपको एक टाइम ऐसा आया कि पागल तक करने की कोशिश की है, पागल करार देने की कोशिश की है। पूरी दुनिया के सामने आपको ये दिखाना चाहता था कि आप तो बिल्कुल भी समझ नहीं रखते हैं, आप ही बुरे हैं, आपकी ही सारी गलतियाँ हैं, आप ही रिश्तों को बिगाड़ते हैं, आप कोई रिश्ता निभा ही नहीं सकते हैं। लेकिन ईश्वर भी दिखा देता है, लोगों से क्या फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है हमारी ईश्वर की नज़रों में हम क्या हैं। हम एकांत में जब शीशे में अपने आप को देख के जब हम सोचते हैं कि हम क्या हैं, हमसे अच्छी तरीके से हमें कोई नहीं जान सकता, तब जब हम अपने आप को आत्मविश्वास में भर जाते हैं, हमें पता है कि हम क्या हैं, तब हमें सोचना चाहिए कि हमारे ईश्वर हमें देख रहे हैं और हम पाप रहित, निष्कलंक और बिल्कुल शुद्ध आत्मा हैं। तो जब आप अपने आप को पूरी तरीके से स्वच्छ महसूस करते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं, खुद के मन में सोचिए कहाँ गलतियाँ कहाँ, तो वहाँ एक कृपासी भी बन गई कि ये बुरा इंसान आया आपको ये समझाने की दुनिया इतनी बुरी है। नहीं तो आप भोलेपन में रहते, सीधेपन में रहते, तो आज आप इसी की वजह से इतने मजबूत हुए हैं। जितनी भी मजबूती आई है, जितना भी आप जो भी कार्य कर रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसी इंसान की शक्ति की वजह से है कि इसने बुराइयों का ढेर आपके सामने जो रखा, तो आप बुराइयों को, समाज को अच्छी तरीके से नज़दीक से देख पाए। नहीं तो आप कभी समझ नहीं पाते, आप समझ ही नहीं पाते थे जब तक लोग आपके मुंह पे सीधा सीधा ना बोल दें। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, उनमें से मैं भी हूँ, कि जब तक कोई सीधा सीधा ना बोल दे मेरे मुंह पे, मैं समझ नहीं पाती हूँ इसके इरादे क्या हैं, ये कैसे इरादे का व्यक्ति है। वही आपके साथ है। तो अब आपके दुश्मन हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, दिमाग का दही हुआ पड़ा है, लेकिन आप खुश रहें, मस्त रहें। इस इंसान का भी शुक्रिया अदा करें, भगवान का शुक्रिया अदा करें। जो चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं आपके भले के लिए ही होती हैं। ये सोच बनाकर आप बुराई में भी अच्छाइयों को खोज सकते हैं। तो डिवाइन आपके साथ है। ईश्वर आपसे यही कहना चाहता है कि बुराइयों को ना देखकर उनकी अच्छाइयों में झांकने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूवर्स, प्यारे प्यारे मेरे प्यारे व्यूवर्स।